तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के आयरन लेडी कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर। इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई और इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, कारण क्या थे, इसके पीछे क्या साजिश थी, ये सब जानकारी से मैं आपको बारी बारी से अवगत कराऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जिनको आयरन लेडी कहा जाता है। क्या? आयरन लेडी के नाम से ये प्रसिद्ध थी और ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देश की क्या? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और बात मैं करूंगा कब की? बात मैं करूंगा 31 अक्टूबर सन 1984 की। कब? 31 अक्टूबर सन 1984 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 अक्टूबर से पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आपके सामने और उसके बाद मैं बारी बारी से सभी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। देखिए 31 अक्टूबर से पहले जो है इंदिरा गांधी जाती हैं उड़ीसा के दौरे पर। उड़ीसा का दौरा चूंकि चुनावी माहौल रहता है और चुनाव की रैलियों को जो है इनको कवर करना रहता है, कई रैलियां ये करती हैं और रैलियां जो है संपन्न होने के बाद ये जो है वापस आती है 30 अक्टूबर की रात को। कब? 30 अक्टूबर की रात को ये दिल्ली वापस आती हैं और आम दिन की तरह, जैसा आम दिन इनका रूटीन रहता है, इनका रूटीन क्या रहता है? देखिए इनका कहना था कि एक व्यक्ति के लिए 4 घंटे की नींद बहुत है। देखिए देश के लिए उन्होंने बहुत त्याग दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। ये ने उन्होंने अपनी ना नींद देखा और ना अपना चैन देखा। ये कहती थी 4 घंटे की नींद जो है एक व्यक्ति के लिए काफी होती है और ये खुद मात्र 4 घंटे सोती थी। ये तकरीबन रात के 12 बजे सोती थी। कै बजे? रात के 12 बजे सोती थी और 4 बजे ये उठ जाती थी। 4 बजे भोर में उठने के बाद ये बाकायदा एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करती थी। अपनी सेहत का ये बड़ा ध्यान रखती थी। उसके बाद जो है एक्सरसाइज करने के बाद जो डेली की दिनचर्या है उसके हिसाब से वो चलती थी। लेकिन अब चूंकि 31 अक्टूबर, अब 30 अक्टूबर की रात की मैं बात कर रहा हूं, यानी 31 अक्टूबर की सुबह की। 31 अक्टूबर को ये थोड़ा लेट उठती हैं। उस दिन ये लेट हो जाती हैं। शायद इस वजह से हो गया हो कि वो चुनावी रैली से आई थी और थकी हुई थी। उड़ीसा में चुनावी रैली थी और उड़ीसा की चुनावी रैली से आने के बाद ये थोड़ा थकी हुई थी। इस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा लेट उठी। वहां पर एक सफदरजंग रोड, कहां पर रहती थी? एक सफदरजंग रोड पे। वहीं पर जो है उस समय प्रधानमंत्री का आवास था। प्राइम मिनिस्टर क्या था? आवास था। एक सफदरजंग रोड पर ये उठती हैं और उसके बाद डेली की तरह उस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी छोटे थे, स्कूल के लिए तैयार होते हैं। सोनिया गांधी उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं। राजीव गांधी उस समय वहां पर नहीं थे। राजीव गांधी गए हुए थे पश्चिम बंगाल गए थे चुनावी रैली के लिए। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी तो उस समय वहां ये राजीव गांधी मौजूद नहीं थे। तो क्या होता है, सफदरजंग रोड पे जब ये रहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों को जो है सोनिया गांधी तैयार कराती हैं। क्योंकि उस बंगले में एक सफदरजंग जो रोड पे जो प्राइम मिनिस्टर का जो बंगला था उसमें जो है 2 बंगले थे। एक बंगले में इनके खुद के, मतलब कि ये अपना खुद का निजी जो है लोग रहते थे, जिसमें राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और स्वयं इंदिरा गांधी। अब सुनिए, सोनिया गांधी जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और हर दिन की तरह इंदिरा गांधी जो है उनको प्यार करती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, और ये दोनों जो है स्कूल के लिए चले जाते हैं। अब यहां पे 31 अक्टूबर के सुबह जो है 9 बजे इनका इंटरव्यू रहता है और इनका इंटरव्यू जो रखा जाता है वो तकरीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास जो है, कै बजे? सुबह 9:30 बजे के आसपास इनका इंटरव्यू रखा जाता है। और इंटरव्यू लेने वाला एक ब्रिटिश पत्रकार था, जर्नलिस्ट था और उसका नाम था पीटर एस्टिनोव।
क्या नाम था? पीटर एस्टेनो। ये जो है आयरिश न्यूज चैनल के लिए जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था इंदिरा गांधी को लेकर, और वही डॉक्यूमेंट्री जो है उसको पूरी करना था। और उससे पहले वो उड़ीसा दौरे पर भी पीटर जो है इंदिरा गांधी के साथ साथ था और वो देखना चाहता था, इसलिए उसको रखा गया था ताकि वो देख ले कि इंदिरा गांधी की डेली की रूटीन क्या होती है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो कैसे मिलती हैं, रैली को कैसे संबोधित करती हैं। इन सब चीजों से जो है वो अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएगा। इसलिए उसको इंदिरा गांधी के साथ जो है 2 दिन के लिए भेज दिया जाता है। 2 दिन रहता है, पूरा वो कवर कर लेता है। लेकिन एक इंटरव्यू जो रहता है 1 घंटे का, कितना? 1 घंटे का इंदिरा गांधी का इंटरव्यू रहता है, और वो इंटरव्यू जब वो ले लेता तो उसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाती। अब ये 9:27 पे, कै बजे भैया? सुबह 9:27 पे ये अपने आईटीबीपी के जवान, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत ये क्या है? ये बॉर्डर पुलिस है। आईटीबीपी के जवान इनके पीछे रहते हैं, और इनके जस्ट बगल में थोड़ा सा पीछे आरके धवन जो उनके निजी सचिव रहते हैं, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी बहुत मायने रखता है, आपको पता होगा यूपीएससी का आईएएस जो होते हैं वही सेक्रेटरी बनते हैं। और ये जो है क्या रहते हैं? ये जो है इनके सेक्रेटरी रहते हैं, किसके? आरके धवन किसके रहते हैं? इंदिरा गांधी के। और आरके धवन उस समय बहुत ही ताकतवर जो है नौकरशाह माने जाते। अब जाहिर सी बात है पीएम के साथ रहेंगे, पीएमओ ऑफिस में रहेंगे, सब कुछ उन्हीं को देखना है, सब कुछ उन्हीं को मैनेज करना है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा पावर था, किसी की चलती थी हर जगह, तो वो था कौन? आरके धवन, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर। तो ये जो है आरके धवन जो है, ये जो है इंदिरा गांधी के साथ हमेशा जो है साय के साथ रहते थे। तो उस समय एक सफदरजंग रोड पे से इनको जाना था, एक अकबर रोड पे। कहां जाना था भैया? अकबर रोड पे। और अकबर रोड पे जो है वहीं पर, अकबर रोड क्या है? एक गेट क्रॉस करके बस वही बगल में अकबर रोड है, बस एक गेट का फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। एक गेट क्रॉस करके जाना था इनको, कहां? एक अकबर रोड पे, वहीं इनका इंटरव्यू होना था। लेकिन एक अकबर रोड पे गेट पे 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी। अब सुनिए, एक था बेअंत सिंह और एक कौन था? सतवंत सिंह। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, ये 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी, और ये 2 लोग जो है ड्यूटी पर मुस्तैद थे। लेकिन अब मैं यहां एक चीज पे आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि बेअंत सिंह को पीएमओ ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बाकायदा रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो रॉ होता है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है, जो वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी जो है एजेंसी मानी जाती है, रॉ, है ना, जासूसी वाली। उसने जो है पत्र लिख के बाकायदा कहा था, चेताया था कि इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी में कोई सिख ना रहे। अब क्यों ना रहे ये भी मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए कि ऑपरेशन जब ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर अमृतसर में, तो वहां पर जो है ये इतनी मतलब सिख लोग इतना गुस्साए हुए थे, सिख लोग के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था, इतनी ज्यादा आग थी कि ये तिलमिलाए हुए थे इंदिरा गांधी से। वो इंदिरा गांधी के इस ऑपरेशन से मतलब खुश नहीं थी। इसलिए जो है तमाम सिखों को हटाने का आदेश रॉ ने पहले ही पीएमओ में भेज दिया था, यानी पीएम ऑफिस भेज दिया था। बाकायदा पीएम ऑफिस से बेअंत सिंह, किसको? बेअंत सिंह को हटा भी दिया गया। बेअंत सिंह को क्या किया गया? हटा दिया गया था। तो बेअंत सिंह, ऐसा कहा जाता है कि खुद पर्सनल वो गया, इंदिरा गांधी से बोला कि ऐसी ऐसी बात है और हमको हटा दिया गया है, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, कृपया आप जो है मेरे ट्रांसफर को रोकिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और इंदिरा गांधी का सबसे फेवरेट जो है ये क्या था? सिक्योरिटी गार्ड था। कौन? बेअंत सिंह। क्या था? सिक्योरिटी गार्ड था। और इंदिरा गांधी भी उसको सबसे ज्यादा पसंद करती थी। सभी गार्डों में इंदिरा गांधी का सबसे फेवरेट सिक्योरिटी गार्ड यही था। कौन? बेअंत सिंह।
10 साल से काम कर रहा था इंदिरा गांधी के साथ और 10 साल से कंटिन्यू जो है इंदिरा गांधी का सबसे विश्वस्त गार्डों में एक था। तो इंदिरा गांधी ने आर के धवन से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इनका ट्रांसफर तुरंत रुकवाइए और ये मेरे साथ ही रहेगा। तो आर के धवन ने एक बार इंदिरा गांधी को मनाया कि हटा दीजिए, जब आदेश आ गया है, जब ऐसी बात है तो हटा दीजिए, जब ऐसा लेटर आया है। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये मेरा सबसे प्यारा और सबसे वफादार गार्ड है, इसको जो है कृपया करके आप यहीं रखिए और बाकी जिसको हटाना है आप हटा दीजिए। तो बेअंत सिंह के जो है ये ट्रांसफर जो ऑर्डर है उसको जो है कैंसिल कर दिया जाता है और इंदिरा गांधी के गार्ड में एज इट इज जैसे पहले गार्डिंग करता था वैसे ही करता था। अब आ रही है सतवंत सिंह की बारी। सतवंत सिंह जो है ये 5 महीना, कब 5 महीना पहले जो है इनके सुरक्षा में शामिल हुआ था और सतवंत सिंह को उस समय वही गेट पर लगा हुआ था। पहले उसकी ड्यूटी गेट के बाहर थी क्योंकि प्रधानमंत्री की कई लेयर होती है सुरक्षा गार्ड में, तो उसकी सिक्योरिटी जो है गेट के बाहर थी और वो गेट के बाहर दे रहा था और वो चाह रहा था गेट के अंदर आना। उस दिन उसको लूज मोशन होने लगता है। लूज मोशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि पेट में गड़बड़ी है, बार बार जो है उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कत हो रही थी। तो उसने जो है गुजारिश किया अपने बड़े ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वगैरह से और तमाम जो सुरक्षा के ऑफिसर थे उनसे उसने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बाहर ना लगाइए, अंदर लगा दीजिए ताकि हमको टॉयलेट वगैरह जाने में आसानी रहे, हमको लूज मोशन हो रहा है। तो ये जो है तैयार हो गए क्योंकि उस समय उतना बहुत ज्यादा जो है शक की कोई गुंजाइश थी नहीं, उसको वहीं लगा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी निकलती है आईटीबीपी के जवान के साथ। आर के धवन उनके जस्ट बगल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि वो हमेशा निजी सचिव रहते हैं, भाई उनके निजी सचिव हैं तो साथ ही में रहेंगे, साथ में चलते हैं। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, आम दिनों की तरह रोज जब भी बेअंत सिंह उनको देखता था, जब भी आंखें मिलती थी, हमेशा बेअंत सिंह इनको नमस्ते करता था। उस दिन भी थोड़ा सा जब इंदिरा गांधी नजदीक आई और आंखों से आंखें मिली तो बेअंत सिंह ने उनको नमस्ते किया और इंदिरा गांधी ने भी उसको नमस्ते किया। हर बार नमस्ते उसको करती थी, रिप्लाई करती थी उसको। जैसे ही नमस्ते किया वही नमस्ते शब्द उनकी जिंदगी का आखिरी शब्द हो गया। यही नमस्ते शब्द जो है उनकी जिंदगी का आखिरी शब्द हो गया क्योंकि बेअंत सिंह ने तुरंत उनके ऊपर 3 गोली दाग दी, 3 फायर, धाए धाए धाए। इंदिरा गांधी वहीं ढेर हो गई, खून से लथपथ। उतनी देर में सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन निकाली, जो स्टेन गन जो है प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में उसको दी गई थी। स्टेन गन की 27 गोली इंदिरा गांधी के बदन पे दाग दिया। और जब तक कहा जाता है कि स्टेन गन की पूरी गोली खाली नहीं होगी, धड़ चला रहा था वो, खत्म होने के बाद भी वो धड़धड़ा रहा है, खत्म हो गई गोली, तब तक वो चलाता रहा। और उसके बाद उसने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए कि मतलब अब मैं सरेंडर कर रहा हूं, जो तुम्हें करना है कर लो, मैंने अपना काम कर दिया। ये इनके बोल थे सतवंत और बेअंत सिंह के। अपना हाथ उसने खड़ा कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत जो है इनको गिरफ्तार किया गया, बेअंत और सतवंत सिंह को, और इंदिरा गांधी को तुरंत क्या किया गया, तुरंत जो है इनको कहां भेजा गया, एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल जो है क्या है, वो मेडिकल के लिए जो है बनाया गया है हॉस्पिटल। तो ये एम्स जाती है अब खून से लथपथ। उधर सोनिया गांधी जो है जिस हालात में थी वो नहाने गई थी, उसी हालात में बाहर आती हैं, रोते बिलखते, और इंदिरा गांधी को लेकर वो भी एम्स गाड़ी में बैठती हैं और एम्स लेकर जाती हैं। आर के धवन होते हैं साथ में और तमाम जवान जो है पीछे पीछे रहते हैं। सोनिया गांधी के सर पे सोनिया गांधी के पैर पे उनका सर लेटा हुआ था इंदिरा गांधी का, और सोनिया गांधी लगातार कंटिन्यू रोए जा रही थी और ये एम्स पहुंच जाती है। एम्स में पहुंचने के बाद
अब चूंकि राजीव गांधी थे नहीं। अब इधर सुनिए सतवंत और बेअंत सिंह का। सतवंत और बेअंत सिंह को क्या किया गया, वही एक सफदरजंग रोड पे गार्ड का एक अलग से पूरा घर है, वही गार्ड के हवाले किया गया। और वहां पे उसने क्या किया जानते हो, वहां पे उसने ये किया कि आईटीबीपी के एक जवान से स्टेन गन छीन के फिर हमला करने जा रहा था बाकी जवानों पे। और इधर बेअंत सिंह अपनी पगड़ी में जो है चाकू रखे हुआ था, वही चाकू निकाल के हमला करने जा रहा था। उतनी देर में धारदार धारदार गोली शुरू हुई आईटीबीपी की। वह बेअंत सिंह वहीं पर ढेर हो गया और सतवंत सिंह जख्मी हुआ। और सतवंत सिंह को भी क्या किया गया, एम्स भेजा गया, उधर हॉस्पिटल भेजा गया। अब इधर जो है खून से लथपथ एकदम इंदिरा गांधी एम्स पहुंचती है। डॉक्टर लोग मार इलाज पे इलाज करते हैं। उनको जो है क्या किया जाता है, उनको जो है बाकायदा उस पे रखा जाता है, लाइफ सपोर्ट जो है सिस्टम पे रखा जाता है। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जो है वो काफी देर रहती है, लेकिन डॉक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि इतनी गोली लग गई थी। 7 गोली निकाल दी जाती है, लेकिन बचने की गुंजाइश एकदम ना के बराबर होते हुए डॉक्टर अंततः क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनके बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। इत्तेफाक देखिए, 1:45 पे इनका निधन होता है इंदिरा गांधी का। और उधर एक चैनल यानी न्यूज चैनल ने 1:45 पर ही घोषणा कर दी कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। पूरी खलबली मच जाती है। उधर राजीव गांधी को फोन किया जाता है। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे चुनावी रैली पे। राजीव गांधी सारा कार्यक्रम छोड़ के वो तुरंत भागे आते हैं दिल्ली एम्स। और इधर जो है जब ऐसा हो जाता है तो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, भाई जाहिर सी बात है उनके मंत्र उसमें कैबिनेट में तमाम मंत्री वो भी पहुंचने लगते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी पहुंचने लगते हैं। और उधर ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे, कौन, ज्ञानी जैल सिंह। इत्तेफाक की बात की वो भी सिख। ज्ञानी जैल सिंह भी जो है एम्स के लिए रवाना होते हैं। और ज्ञानी जैल सिंह के गाड़ी पर क्या होता है, हमला होता है। यहीं से लोगों को अंदाजा लग जाता है कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि जब ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर जब हमला हो गया तो बाकी आम नागरिक पर यानी आम सिखों पर दंगा होना लाजमी है। ज्ञानी जैल सिंह जैसे तैसे वहां पहुंचते हैं और उसके बाद यह तय होता है कि शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर यह ऑफिशियली न्यूज पहुंचा दी जाती है कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है। अब उधर जो है राजीव गांधी भी आते हैं और तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचते हैं और तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो है उनके जो सुरक्षा गार्ड में और जो उनके सेक्रेटरी थे वो सब रहते हैं। और इंदिरा गांधी की इस तरीके से मौत हो जाती है। यानी इंदिरा गांधी को 3 गोली लगी थी और तीनों गोली जो है उनके जो है बदन पे लगी थी और इस तरीके से जो है उनकी मौत होती है। और उसके बाद में पता चलता है क्या, बाद में पता चलता है कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के साथ एक शख्स और शामिल था, नाम था कहर सिंह। और कहर सिंह को भी जो है गिरफ्तार किया जाता है और 5 साल यानी लोअर सेशन, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जगह जो है फिर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए भेजा जाता है, वहां भी अस्वीकार हो जाता है। उसके 5 साल बाद लगभग 6 जनवरी 1989 को कहर सिंह और सतवंत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और इस तरीके से इंदिरा गांधी का चैप्टर समाप्त होता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद।